ऐसा ही हुआ। जब भी मैं एग्जामिनेशन के लिए जाता था, मेरा प्रिपरेशन इतना परफेक्ट रहता था कि एग्जामिनर कहता था कि हम सोच ही नहीं सकते तुमको और कम मार्क देने का। यानी यहाँ पॉलिटिक्स तो सब तरह होती है, ये तो सारी दुनिया में होती है, आप कहीं भी रहो, आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ या रेसिज्म तो है ही है, ये तो दुनिया का दस्तूर है, बट इसमें से भी हमको आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ें हमको अगर नीचे खींचना शुरू करोगे तो हम फिर उसमें चले जाते हैं, ये हम जिंदगी का एक्सक्यूज बनाना शुरू करते हैं। हमने कभी इसको एक्सक्यूज बनाना ही नहीं, उनको बनाने दिया नहीं गया। माँ बाप ने कहा कि भाई आप अगर फर्स्ट आना चाहते हो, दूसरा बच्चा अगर 10% मेहनत कर रहा है तो आप 30% मेहनत करो, वो 50% कर रहा है तो आप 100% करो, वो 100% कर रहा है तो आप 200% दे दो, ताकि जो वो निगेटिव फैक्टर है उसको भी वो कवर नहीं कर पाए। और आप अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटी में हमेशा फर्स्ट 3 बच्चों में रहता था, और इसी तरह से मेरा सारा MBBS हुआ। MS के वक्त थोड़ी तकलीफ हुई, बट वहाँ पे भी हमने MS जनरल सर्जरी भी सोलापुर VM मेडिकल कॉलेज से पूरा किया। उसके बाद MCH के लिए हमने मुंबई आया। ज़िंदगी में मेरे दिमाग में डाला गया था कि हमें बताया गया था कि आपको हार्ट सर्जन बनना है। माँ की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम हार्ट सर्जन बने। माँ एक बहुत अहम चीज़ है ज़िंदगी में, हर इंसान के ज़िंदगी में। वो आपको बना सकती है, वो आपको मकाम कहीं ऊंचे मकाम तक पहुंचा सकती है, ये उसकी ताकत है। तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि उन्हें अपनी बिरादर में अपने माँ बहनों से, जो अपने बच्चों की परवरिश तुम्हारे हाथ में है, उनकी ज़िंदगी की चाबी आपके हाथ में है। आप उनको जिस तरह से बनाना चाहती हो उनको तुम मोल्ड कर सकती हो। वो एक मोम का पुतला है, उसको जिस तरह से तराशना चाहती हो आप उसको तराश सकती हो, उस मकाम तक पहुंचा सकती हो कि आपको आगे जाके फ़ख्र हो। सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे कम्युनिटी को फ़ख्र हो। अल्हम्दुलिल्लाह MBBS के बाद MCH के लिए कार्डियक मुंबई से किया, और MCH होने के पहले हमें UK से फेलोशिप के एक्सेप्टेंस लेटर्स भी आ गए थे। 2 साल में हमने अपना DND कार्डियक सर्जरी किया, जब तक हमारा MCH कोर्स 3 साल का होता है। और इसके बेसिस पे हमें लिवरपूल में फेलोशिप पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी का फेलोशिप हासिल हुआ। वहाँ से हमने एडल्ट कार्डियक फेलोशिप मैनचेस्टर में किया। उसके वहाँ से आई मूव टू टोरंटो में भी एडल्ट कार्डियक सर्जरी के अंदर फेलोशिप किया। एक हादसा है जहाँ पे ऐसे 4 औरतें बैठी हुई थी, जिसमें मेरी माँ भी थी, और ये बात चल रही थी कि ये अपने बच्चे सब पढ़ लिखते हैं और बाहर चले जाते हैं, ये कभी वापस आने का नाम नहीं लेते। ये तो हम पढ़ाते हैं, हम सिखाते हैं इनको, और ये फिर यूरोप में और अमेरिका में जाते हैं। मेरे कम्युनिटी में मैं 3rd कार्डियक सर्जन था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी 2 बड़े अच्छे अहदे पे हैं, एक अमेरिका में है, दूसरे लंदन UK में है। तो जब ये बात चल रही थी तो मैं वहीं पे था, और कि मेरी माँ ने बड़े इससे कहा कि मेरा बेटा तो वापस आएगा और वो आके यहाँ पे लोगों की खिदमत करेगा। अभी चाहता तो मैं भी यही था कि मैं UK में बसूँ या US में बसूँ, यहाँ से वापस आने, वहाँ की ज़िंदगी छोड़ के वापस आना बड़ा मुश्किल होता है, मैं यही कहूँगा। बट जब मेरा वहाँ पे फेलोशिप्स हो गए तो मेरी अहलिया भी वहाँ पे आई, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी डॉक्टर है, एनेस्थेटिस्ट है। तो वो वहाँ पे जैसे सेटल हो जाते हैं इंसान, तो हमने सोचा कि अरे अभी यहीं सेटल हो जाते हैं, बच्चों की आगे फ्यूचर यहाँ पे ही है, ये बढ़ेंगे तो एक अच्छा वेस्टर्न माहौल में ये लोग बढ़ेंगे तो इनका फ्यूचर बड़ा अच्छा है। मैंने बोला कि मैंने ऑलरेडी एक लफ्ज़ दिया है, एक ज़बान दी है मेरे माँ को कि, और मैंने सुना है, मैं अपने उस वक्त तो हयात नहीं थी, मैं बोला मैं खबर में भी उनको नाराज़ नहीं करना चाहूँगा। मैंने सोच लिया कि मेरे प्रोस्पेक्ट वहाँ पे अच्छे रहने के बावजूद मैंने बोला कि मैं वापस जा रहा हूँ। मैंने वाइफ को कहा, अल्हम्दुलिल्लाह उनका हमेशा साथ रहा है मुझे, हर चीज़ में जो भी करता रहा हूँ। कभी कुछ एडवेंचरस होते हैं, कभी कुछ रिस्की ऑप्शंस लेता हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब साथ होता है पूरे फैमिली का तो आपको आगे पीछे सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अच्छा होगा तो साथ में है सब लोग, बुरा हो तो मैं
सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप कामयाबी हो, अल्लाह हमें हमेशा कामयाब रखे, हमें जलील होने से बचाए, दुश्मनों से हमारी हिफाजत फरमाए। ये तो हमारी दुनिया में हकीकत है। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह सोच लिया कि हमको वापस जाना है, और फिर हमने कहा कि आप मैं पहले चला जाता हूँ, आप फिर 1 साल बाद में आ जाओ जब तक मैं सेटल हो जाता हूँ। जब बम्बई गया तो रास्ते तो बनते गए, बट बम्बई के हर अस्पताल मैंने अप्लाई किया, बट किसी ने ऑफकोर्स जैसा बताया कि थोड़े बहुत कमी तकलीफें तो होती है, तो कहीं भी हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली। तो हमने सोचा क्यों नहीं अपना खुद स्टार्ट कर ले। तो एक वक्त ऐसा है कि मैं प्रिंस अली खान अस्पताल में चला गया। वहाँ पे डॉक्टर सुल्तान प्रधान है, जिनसे मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने वक्त पे हमें बड़ा सपोर्ट किया, और वहाँ पे हमने ये कार्डियक सर्जरी प्रोग्राम शुरू किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे 75-80,000 के आसपास हमने वहाँ पे पैकेजेस शुरू करके बाईपास सर्जरी शुरू किया, और इससे कौम को काफ़ी फ़ायदा हुआ। लोग साथ जुड़ना शुरू किए, लोगों ने हम पे भरोसा किया, अल्लाह ने हाथों में शिफा दिया, और वहाँ से हमने कभी पीछे देखा नहीं। ऑन एन एवरेज 400 to 500 केसेस हम लोग पर ईयर मुकम्मल करते थे। 10 साल तक मैं प्रिंस अली खान में रहा। उसके पहले भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा काफ़ी वक्त मिला और काफ़ी काम मिला करने के लिए, तो हर हुनर हाथ में आ गई, और जब वापस आया तो इसका फ़ायदा भी अपने को हुआ है। लेकिन एक अधूरापन हमेशा महसूस था। काफ़ी हादसे ऐसे हुए कि हमारे प्रैक्टिस में लोगों के पास कार्डियक सर्जरी तो बहुत दूर है, कार्डियक ट्रीटमेंट के लिए कोई पैसे नहीं थे। एक फैमिली ऐसी थी कि जिनको हार्ट सर्जरी की ज़रूरत थी, बेचारे मामूली से टैक्सी ड्राइवर थे, उनकी 4 बच्चियां थी, और जब हमने उनको पैसे जमा करने के लिए काफ़ी ट्रस्ट भेजा, और ये पैसे जमा होने के लिए 3 से 4 महीने लग गए। इस दरमियान उनको और हार्ट अटैक आया, और उसमें उनका अल्लाह को प्यारे हो गए। बट उसके बाद मैंने देखा कि वो फैमिली सारे रास्ते पे आ गई है। उनका एक ही कमाने वाला शख्स था, और वो भी ये अपने लोगों में ही था, अपने लोगों में से था, कोकनी नहीं था बट मुसलमान था। और जब फैमिली की हालत देखी तो बड़ा अफसोस हुआ। और माँ की भी मेरी ये एक वसीयत थी कि जितना हो सके अपनी कौम की खिदमत करें। मैं ये खिदमत करने के हिसाब से मैंने सोचा कि एक ही तरीका है कि एक ट्रस्ट अपने माँ बाप के नाम पे मैंने शुरू किया, अहमदुल्ला हार्ट फाउंडेशन। पहले इसका नाम आबिदा अहमदुल्ला चैरिटेबल था। जब वो वालिद साहब का भी इंतकाल हुआ, हमने इसको कन्वर्ट करके अहमदुल्ला हार्ट फाउंडेशन किया। दोनों माँ बाप के नाम पे ये फाउंडेशन चलता है। पहले तो अपने घर, अपनी ज़कात, अपने अहलिया के घर से, और फिर नज़दीकी करीबी दोस्त बिरादर इसमें जुड़ गए, और अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ते जुड़ते एक बड़ा एक फाउंडेशन बन गया, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को मदद होती है। जहाँ तक आपने पूछा कि हम फिर लोगों की इस तरह से मदद करते हैं इस फाउंडेशन की तरफ से, जो भी इंसान को हार्ट ऑपरेशन की ज़रूरत है और जितनी की भी ज़रूरत है, अगर वो उनका ज़कात मुस्तहिक है तो हम इस फाउंडेशन से उनको सपोर्ट कर लेते हैं। इसमें जो पैसे आते हैं फाउंडेशन के, वो ज़कात और नॉन ज़कात इनको बड़े एहतमाम से रखा जाता है अलग अलग अकाउंट्स में। जो ज़कात मुस्तहिक रहते हैं इनको उनमें से दिया जाता है। हमारे पास अभी सारी टीम है जो हर एक चीज़ का करीब से इसका तहकीकात करती है कि ऐसा नहीं हो कि किसी तरह से इसका एक भी पैसा गलत तरीके से इस्तेमाल हो। हर पेशेंट, फिर वो कोकनी हो, नॉन कोकनी हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जो भी हार्ट का पेशेंट होता है, इसके लिए हमारे दरवाजे खुले होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सिर्फ हमारा ट्रस्ट नहीं, फिर हम और एक 10 ट्रस्ट हैं, इनसे राब्ता कायम करते हैं। ये पेशेंट के बारे में सारे डिटेल्स उनको भेज देते हैं, फिर उनके सारे पैसे आने के साथ किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हुए उनका सर्जरी की जाती है। मैंने हमेशा एक बात पर बड़ा जोर दिया है कि जिस तरह से मेरा ऑपरेशन, अगर कल मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत लगे, मेरे भाई बहनों के लिए लगे, या कोई मेरे दोस्त बिरादर के लिए, या कोई अमीर शख्स के लिए, ये जिस तरह से हम ऑपरेशन करते हैं उसी तरह से ऑपरेशन मेरे गरीब बिरादर उनका भी हो,
ताकि किसी तरह से हम किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इस सब चीज़ का ख्याल रखते हुए हम हर एक ऑपरेशन करते हैं, ताकि किसी को ये भी पता ना चले, ना पेशेंट को पता चले कि उनका ये पेशेंट ऑपरेशन सब्सिडाइज है या फ्री है, ना जो इसमें लगे हुए लोग हैं, मेरे डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट हो या अलग से डॉक्टर हो, इनको भी पता नहीं होता ये पेशेंट फ्री है या पेड पेशेंट है। इनका सभी तरह का ट्रीटमेंट जो होता है वो एक ही तरह से होता है। इसके हिसाब से हमने एक छोटा सा अस्पताल भी खोला है फाउंडेशन की तरफ से, जहाँ पे हमें और थोड़ी खुली सहूलत मिलती है कि हम ऑपरेशंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन करें उतने फंड में। जब प्राइवेट हॉस्पिटल में इनको इस ऑपरेशन करते थे तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते थे। इसको कर्टेल करने के लिए एक छोटा सा यूनिट डाल दिया। कैथ लैब है अल्हम्दुलिल्लाह, कार्डियक सर्जरी का सेटअप है, अच्छा सा ICU है, अच्छे वार्ड है, अच्छा खाना खिलाया जाता है लोगों को और उनके ऑपरेशंस किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि अपने कोकम लोगों का एक बड़े दिनों से एक ड्रीम है, एक आलीशान अस्पताल हो, अच्छा सा अस्पताल हो, जहाँ पे हर एक चीज़, हर एक फैसिलिटी, हर एक फैकल्टी के स्पेशलिस्ट आए और एक अच्छा सा अच्छा ट्रीटमेंट दे दे। आज कमर्शलाइजेशन तो अपने फील्ड में काफ़ी है और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये क्यों हो रहा है। हर लोग, हर एक इंसान अब कमाने के पीछे लगा हुआ है, तो उनका वो रास्ता है। बट ऐसे भी काफ़ी मजबूर लोग हैं जो जिनको एक अच्छी मदद की ज़रूरत होती है। इसको हासिल करने के लिए हम चाहते हैं, हमारी उम्मीद है, हम दुआ करते हैं, आज दुआ किया है, हमेशा दुआ करेंगे भी। मस्जिद नबी में रौज़ा में बैठ के हमने अल्लाह से दुआ की है कि हम कोकनी लोगों का एक अच्छा सा अस्पताल हो, एक जहाँ पे हम लोगों की इज्जत हो, जहाँ पे हम लोग एक परेशान से अंदर आए और एक अच्छा ट्रीटमेंट लेके घर पहुँचे। मेरी सलाह ये है कि हम हर एक अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं, अलग अलग फील्ड में हम स्पेशलिस्ट हैं। मैंने जब ये काम शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं अकेला हूँ, बट मैं चाहता था कि मैं जिस फील्ड में हूँ कम से कम मैं उस फील्ड को कवर करूँ। इस तरह से अगर हर इंसान, हर एक कोकनी इंसान जो एक मकाम पहुँच चुका है, तो ये अपनी फील्ड के अंदर भी अपने लोगों को मदद करने की कोशिश करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस कम्युनिटी को काफ़ी फ़ायदा होगा, काफ़ी आगे पहुँच जाएंगे हम। मैंने देखा है कि ज़रूरी नहीं सिर्फ मेडिकल फील्ड के अंदर, आप इंजीनियर हो, आप एक फाइनेंशियल सिस्टम में हो, तो मैं चाहूँगा कि आप उस फील्ड में अपने काम के लिए कुछ करें, अपने कोकनी बिरादर के लिए कुछ करें, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करें। ये हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ लोगों को खाना खिलाएं। हम लोगों का चैरिटी अब इस तरह से हो गया है कि हम खाना खिलाते हैं। मैं एक रिसेंटली गांव में चला गया था, जहाँ पे हमने देखा कि एक 100 घर में राशन जाता है। मैं बोला ये राशन आप एक जगह से आ रहा है आपका, इससे बेहतर मैं एक 100 घर में से एक 2 फैमिली के 2 होनहार बच्चे ढूंढ लूँ, उनको एक छोटा सा शॉप खोल के दे दूँ, उनको कहूँ कि आप ये शॉप में से ये 100 घर का जो राशन है आप देंगे, इसके पैसे आप माँ बाप को देंगे और ये आपकी जिम्मेदारी होगी। साथ में उसका शॉप रहेगा, वो जो खुला रहेगा, आप बाकी के लोगों को भी बेच सकते हो, तो आपका घर बच जाएगा। आप जो आज मुस्तहिक हो, ज़कात लेने वाले हो, कल ज़कात देने वाले होंगे। हमको इस तरह के नॉवेल आइडियाज़ लाने होंगे। सिर्फ 4 घरों को खाना खिला के वो आज शाम का खिलाओगे, कल शाम की उनको वापस भी करोगे। आज उनको तुम बिरयानी खिलाओगे, कल सादा रोटी आएगी तो फिर उनको लगेगा कल तो बिरयानी खाई, आज ये आ गया। तो कहने का मसला ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, तो ये तो हक है, तो हुजूर ने हमें हुक्म दिया ये सब चीज़ों का। बट अगर हम इस तरह से हम अपनी कम्युनिटी को सेटल करने की कोशिश करेंगे तो हर ज़कात लेने वाले को कल हम ज़कात देने वाला बनाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हम सब एक अलग लेवल पे पहुँचे। एक वक्त मैं दुआ करता हूँ कि हम लोगों को अपने कम्युनिटी में ज़कात देने के लिए लोगों को ढूंढना पड़े। ये चाहता हूँ कि हम लोगों को एक शख्स भी नहीं मिले। लोगों ने कहा कि आप 2 रुपये ले लो और कोई गरीब भिखारी सीट कहीं मिलता है तो उनको ही दे देना, और लोग दिन भर घूमे और वो 2 रुपये वापस लेके आए। ऐसा एक किस्सा है।
इसमें कितनी हकीकत है मालूम नहीं, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत कम लोग गरीब हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे कोकनी बिरादर भी ऐसे हो कि कल मैं ज़कात देने के लिए निकलूँ और कोई लेने वाला ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह, और क्या चाहिए हम लोगों को कि, और फिर सिर्फ हमारी कम्युनिटी नहीं, हम आसपास के लोगों को भी इससे डेवलप करें, उनको साथ में लेके चले। पूरी हमें सभी इस्लाम का बोलबाला हो, और हमें जो जिम्मेदारी यदि आज जिस माहौल में हम रह रहे हैं इसमें बहुत ज़रूरी है साथ में दीनी तालीम और दुनियाई तालीम सब साथ में लेते चले, ताकि हम किसी तरह से पीछे नहीं रहें। ये जो चीज़ें हो रही है दुनिया में, इन सब बचने से बेहतर है, इससे सब में अच्छा तरीका है कि हमें तालीम पे बहुत ध्यान देना है, ताकि हम इंशाअल्लाह अपने कौम के लिए बहुत कुछ कर सकें। जज़ाकल्लाह खैरन व अहसन जज़ा डॉक्टर साहब। माशाल्लाह अभी नेट पर लोग लगे हुए हैं, और हमारा ख़ास मकसद तो आपकी मालूमात लेनी थी कि आपका पढ़ने का स्टाइल क्या था, जो हम सबके लिए मालूम नहीं था कि हमारी ही बिरादरी का शख्स या बच्चा या इस वक्त डॉक्टर कैसे पढ़ा